एक्चुअली चार्ट में मैरिज डिले का प्रॉब्लम होती क्यों है? हर किसी का जो चार्ट है वो अपने आप में बहुत यूनिक है। कई लोगों के चार्ट में मैरिज का योग बहुत जल्दी बना हुआ होता है। आप जब सोचोगे तब आपकी मैरिज हो जाएगी। कभी कभी हमारे लिए मैरिज का योग निकालना बहुत डिले के कारण क्या होते हैं और जल्दी होने के कारण क्या होते हैं? देखो, ये आपके हाउसेस हैं, आपके चार्ट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वही हमें बताते हैं। 7th हाउस में किसी के सैटर्न है तो वो तो साफ साफ इंडिकेट करता है ना कि अब तो शादी लेट ही होगी। नहीं, ऐसा तो नहीं है। मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ पे कि जिन लोगों की शादी लेट हो रही है वो ज़्यादा ओवर थिंकिंग होते हैं या फिर उनको कमिटमेंट का फियर होता है, ऐसा कुछ। देखो, मैरिज डिले की अगर मैं बात करती हूँ ना, मैंने देखा है कि मंगल दोष जब होता है आपके चार्ट में तब तो मैरिज थोड़ा डिले होती ही है। क्योंकि देखो, हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस पॉडकास्ट में हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो लोगों में बहुत ज़्यादा आजकल कॉमन हो चुका है, स्पेशली आज के टाइम पे। क्योंकि जब इंसान शादी करना चाहता है तो कई बार उसके लाइफ में ऐसे ऐसे ऑब्स्टेकल्स आते हैं जो उसे पता भी नहीं होता कि उसके लाइफ में आ क्यों रहे। जैसे आप लोगों ने आजकल ये बहुत देखा होगा कि कुछ लोगों की शादी तो 23-24 साल की उम्र में हो जाती है और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। इवन 33-34 साल की उम्र में जाके उनकी शादी होती है। अब ये उनकी कुंडली में प्रॉब्लम है या उनकी लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है या उनके अंदर प्रॉब्लम है। लोगों के अंदर ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है क्योंकि जब ऐसा टाइम इंसान के साथ आता है तो इंसान को कई बार खुद पे डाउट होने लग जाता है कि मेरे अंदर प्रॉब्लम है या कहीं ना कहीं मेरे चार्ट्स के अंदर प्रॉब्लम है। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर बात करने वाले हैं विद एस्ट्रो सूत्र बाय मेघा जी के साथ। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं और मैम से जानते हैं कि आपकी कुंडली के अंदर ऐसे कौन से कॉम्बिनेशंस होते हैं जिनकी वजह से आपकी मैरिज डिले होती है। हेलो मैम। हेलो अंजलि, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया मैम, आप कैसे हैं? ऑल वेल, थैंक यू। सो मैम, जैसे कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि मैरिज डिले, लोगों की शादी देरी से हो क्यों रही है। स्पेशली आज के टाइम पे लोगों को बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है इस चीज़ को लेके, क्योंकि कई लोगों की शादी तो जल्दी हो जाती है, साथ वालों की तो लगता है कि यार इनकी तो हो गई, मेरी नहीं हो पा रही। तो एक्चुअली चार्ट में मैरिज डिले का प्रॉब्लम होती क्यों है? देखो अंजलि, हर किसी का जो चार्ट है वो अपने आप में बहुत यूनिक है। बिल्कुल। कई लोगों के चार्ट में मैरिज का योग बहुत जल्दी बना हुआ होता है, या मैं बोलूँ अ लॉट ऑफ टाइम ऐसा होता है कि जो आपका चार्ट है वो बहुत पॉजिटिव है मैरिज के लिए। मतलब आपको एक आप जब सोचोगे तब आपकी मैरिज हो जाएगी। अच्छा। इतना अच्छा चार्ट होता है कई लोगों का। और अगर मैं किसी किसी की बात करूँ तो कभी कभी हमारे लिए मैरिज का योग निकालना बहुत बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर चार्ट कि आपका चार्ट में क्या लिखा हुआ है कि मैरिज जल्दी होगी, लेट होगी, कैसे होगी। तो मैम पता कैसे चलता है कि डिले के कारण क्या होते हैं और जल्दी होने के कारण क्या होते हैं? देखो, ये आपके हाउसेस हैं, आपके चार्ट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वही हमें बताते हैं कि मैरिज जल्दी होगी या लेट होगी। देखो, आई वुड लाइक टू फ्रेम इट लाइक दिस कि मैरिज जल्दी और लेट अलग बात है, ठीक है? क्योंकि मैरिज ना आजकल फ्री विल भी है। कई लोगों के चार्ट में आप देखोगे कि मैरिज के योग हैं, लेकिन वो मैरिज करना ही नहीं चाहते। मे बी किसी ऐसे अफेयर में हैं जिसे वो छोड़ भी नहीं पा रहे हैं और मैरिज में भी कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। एंड कई लोगों का मैरिज को लेके काफ़ी नेगेटिव नोशन हो गया है। हाँ, इट इज़ अ पास्ट ट्रॉमास भी प्रॉब्लम। होते हैं। देखो, पास्ट ट्रॉमास रिलेशनशिप के होते हैं, है ना? तो उसकी वजह से भी यू आर राइट, समवेयर यू आर राइट है। और कई लोगों का मैरिज को लेके नोशन है कि यार आई वांट टू बी अ फ्री बर्ड, क्योंकि देखो मैरिज अपने साथ एक सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमिटमेंट लेकर आती है एंड एवरीबडी इज नॉट रेडी फॉर दैट। सो इट वेरीज फ्रॉम चार्ट टू चार्ट एंड पर्सन टू पर्सन। तो मैम, जैसे कि आज के टाइम पे अगर हम जैसे बात कर रहे हैं कि आज के टाइम पे ये वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, तो कुछ लोगों की शादी जैसे जल्दी हो जाती है लेकिन कुछ की जब लेट होती है तो उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। सोसाइटी का ले लो, घर वालों का ले लो, सबका ही बहुत ज़्यादा होता है। तो हम कुंडली में कुछ ऐसे स्पेसिफिक कॉम्बिनेशंस होते हैं कि उनकी नेचुरली ही शादी डिले हो रही है? ऑफ कोर्स अंजलि, अगर आपके चार्ट में प्रॉब्लम है तो मैरिज आपकी डिले ही होगी। अच्छा। ठीक है? और देखो, मैं ऐसा सोचती हूँ कि देखो, अर्ली और लेट मैरिज कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। देखो क्या है कि सोसाइटी ने कुछ नॉर्म सेट कर दिए हैं। अगर आपकी शादी 25-26 में हो रही है देन राइट एज ऑफ मैरिज। अगर 30-32-33 में हो रही है देन इट इज़ अ डिले इन मैरिज। देखो, अगर हम बात करें यूनिवर्स की, अगर हम बात करते हैं सेलेस्टियल पावर्स की, तो एवरीथिंग इज ऑन टाइम एज पर योर चार्ट। ठीक है? बट क्या होता है कि सोशल स्टैंडर्ड्स, सोसाइटी का प्रेशर उसको जल्दी और लेट में डिफाइन कर रहा है। यही तो ज़्यादा प्रॉब्लम है मैम कि लोग ना फिर जज भी करने लगते हैं। एंड बिलीव यू मी अंजलि, इट इज़ नॉट ओनली द सोसाइटी। आई हैव सीन पीपल हु आर लाइक 26-27 ईयर ओल्ड, मतलब जो लोग मैरिज नहीं हो रही है इतने परेशान रहते हैं। और देखो, उसमें भी डिफरेंस है। कई लोगों के चार्ट में तो योग ही नहीं होता है मैरिज का। अच्छा। आपको ऐसे चार्ट्स भी देखने के लिए मिलेंगे जिसमें योग ही नहीं है। तो अब आप उसमें कितना भी परेशान हो लो, कोई फ़ायदा नहीं है।
ठीक है। और कहीं कहीं पर क्या है कि लोगों की फ्री विल है कि जी हमें मैरिज ही नहीं करनी, तो इट ऑल डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, चार्ट टू चार्ट, ये सब डिपेंड करता है। अच्छा, तो मतलब अगर डिले ऐसा कुछ हो रहा है लोगों के साथ तो उनको एटलीस्ट एक बार चार्ट मतलब देखो of दिखा लेना course, चाहिए। को अभी क्या है कि आपका कुछ काम डिले हो रहा है, अभी आप परेशान हो रहे हो, केवल प्रेशर ले रहे हो, अरे हो नहीं रहा, अरे यार आपको ये तो पता ही नहीं कि होना लिखा भी है या नहीं, नहीं हाँ होना है, और एग्जैक्टली। होना है तो कब होना है। तो बेटर है ना, परेशान होने से अच्छा है कि आप आओ, चेक करवाओ, एंड आपको एक अच्छा आंसर मिलेगा, और उसके बाद एटलीस्ट मतलब आप अपनी चीज़ें प्लान कर सकते हो, एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हो। बिल्कुल मैम, परेशान होते हैं वहाँ तक तो ठीक है, बट वो जब लोग खुद को ही ऐसे दोष देने लगता है ना कि मेरे अंदर शायद कोई प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे ज़्यादा देखो, अ कंसर्न लॉट हो ऑफ जाता टाइम है। आपके अंदर दोष नहीं होता, आपके चार्ट में हर इवेंट का एक टाइमिंग है। देखो किसी का करियर बहुत अच्छा है ना, देखो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। किसी का शादी हो गया तो डिवोर्स हो गया है, किसी की शादी 33-34 में हुई है, लेकिन शादी इतनी बढ़िया चल रही है कि मतलब पूछो मत। हाँ, तो इट ऑल डिपेंड्स। तो वही सब देखने के लिए, वही सब क्लैरिटी के लिए आपको अपना चार्ट ज़रूर एनालाइज करवाना चाहिए। अगर हम सिंपली कोई समझे जिसे थोड़ी बहुत कुंडली देखनी आती है, अपना चार्ट वो इंसान देख लेता है, तो वो कैसे समझेगा कि कौन से प्लैनेट्स ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं मैरिज डिले के लिए? देखो पहले मैं आपको एक बात बोलूँ, कोई भी एस्ट्रोलॉजर, कोई भी वास्तु कंसल्टेंट अपना खुद का नहीं कर पाता। जैसे कोई भी डॉक्टर अपना खुद का ट्रीटमेंट नहीं कर अच्छा। सकता, वैसे ही हम भी अपनी खुद की कुंडली उतनी अच्छी एनालाइज नहीं कर पाते हैं। हैविंग सेड दैट, आपने बोला प्लैनेट्स, तो देखो कोई भी एक प्लैनेट नहीं है जो आपकी मैरिज में डिले करवा देगा। ठीक है, बेसिकली इट इज़ द दशा ऑफ द प्लैनेट। अच्छा। अब दशा के अंदर क्या क्या आ गया, प्लैनेट आ गया, उसका नक्षत्र आ गया, उसका सब लॉर्ड आ गया। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई भी एक प्लैनेट कभी ऐसा नहीं करेगा कि आपका इवेंट डिले करा दे, या खराब करवा दे, या अच्छा करवा दे। इट इज़ ऑलवेज कॉम्बिनेशन ऑफ हाउसेस विच गिव रिजल्ट्स। अच्छा चलो अंजलि, आप बताओ कि कौन सा प्लैनेट है जो मैरिज के लिए अच्छा होता है? ऑफ कोर्स वीनस। वीनस। ठीक है, लेकिन सबका वीनस अच्छा होता है? नहीं। चार्ट में तो सबके है वीनस, है ना, कहीं गया नहीं है। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि आपकी जो मैरिज है, जैसे हमने आपका चार्ट अभी स्टडी किया था थोड़ी देर पहले, मैं आपसे बोलूं कि राहु है, राहु के पीरियड में आपकी मैरिज होगी, तो आप क्या समझोगे इससे कि ये कैसे हो सकता है? हाँ। राइट, कि राहु तो इतना नेगेटिव प्लैनेट होता है, कैसे मेरी शादी करवा देगा? बट देखो, हर किसी का चार्ट अपने वे में एक यूनिक चार्ट है। हर किसी के लिए एक प्लैनेट है जो बहुत अच्छा है, किसी के लिए वही प्लैनेट बहुत खराब भी होता है। ठीक है, सो जैसे हमने आपके चार्ट की बात करी, तो जब राहु का पीरियड आएगा तो उसमें आपकी मैरिज के योग बनेंगे। तो इसमें क्या होगा, मैक्सिमम मैरिज तो होगी आपकी, बट इंटरकास्ट मैरिज हो सकती है, लव मैरिज हो सकती है। सो ये चांसेस बनते हैं। सो देखो, हर किसी का वीनस अच्छा नहीं है, हर किसी का राहु खराब नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स। लेकिन मैम जैसे अगर 7th हाउस में किसी के सैटर्न है तो वो तो साफ साफ इंडिकेट करता है ना कि अब तो शादी लेट ही होगी। नहीं, ऐसा तो नहीं है। मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ पे सैटर्न आपके 7th हाउस में बैठा है, आपकी मैरिज ऑन टाइम हो रही है। वही मैंने आपसे अभी कहा कि कोई एक प्लैनेट कभी डिसाइड नहीं कर सकता। देखो, जो एस्ट्रोलॉजी हम करते हैं, विच इज़ नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, उसमें कभी भी कोई एक प्लैनेट आपकी मैरिज को डिले या अर्ली नहीं करवा सकता। ठीक है, फॉर एग्जांपल सैटर्न की दशा आई और वो मैरिज को प्रमोट करती है, तो आपकी शादी बहुत जल्दी हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी वीनस की दशा आई जो बिल्कुल अगेंस्ट है, चलो वीनस को छोड़ते हैं, अगर मैं कहती हूँ जुपिटर की आपकी दशा आ गई जो बहुत नेगेटिव है, बिलीव यू मी, आपकी मैरिज नहीं होगी जब तक वो खत्म ना हो जाए। सो इट ऑल डिपेंड्स कि क्या चल रहा है, आपका चार्ट क्या बोल रहा है। देखो, अगर हम ऐसे एस्ट्रोलॉजी करने लगे तो सबका जुपिटर अच्छा है, हाँ सबका राहु शनि खराब है, बिल्कुल। तो ऐसे तो फिर सिंप्लीफाई कर दिया हमने हर चीज को। तो फिर तो यार किसी को एस्ट्रोलॉजर की या किसी एक्सपर्ट एडवाइस की जरूरत ही नहीं है ना। अच्छा, मतलब सारे एस्पेक्ट देखने पड़ते हैं कुंडली में। देखो, शनि तो कितने लोगों की कुंडली में 7th हाउस में बैठा होगा, मेरी खुद की कुंडली में बैठा हुआ है। अच्छा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपकी मैरिज लेट होगी। नो, इट ऑल डिपेंड्स आपकी कौन से प्लैनेट की दशा चल रही है और वो प्लैनेट आपको क्या देने आया है या आपसे क्या लेने आया है। तो कई बार इंसान की खुद की मेंटल जो स्टेट होती है वो भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होती है उसकी शादी को डिले करने के लिए। देखो अंजलि, ऑफ कोर्स आप एज अ ह्यूमन हो, कर्मा आपको करना है, आपका कर्मा कहीं ना कहीं रोल प्ले करता है। अब इसमें दो एस्पेक्ट हैं। एक तो भाई मेरी चार्ट में शादी का योग है, बट मैं खुद से मैरिज नहीं करना चाहता। हाँ। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया बिल्कुल। कि भाई पास्ट ट्रॉमा है, मैरिज एक बर्डन फील होता है, या आई वांट टू लिव अ फ्री लाइफ। और एक है भाई मेरे चार्ट में योग ही नहीं है लेकिन मैं शादी करना चाहता हूँ। उस केस में मेरा माइंडसेट चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, नहीं अगर मेरे चार्ट में मैरिज नहीं है तो वो नहीं है। जो चीज़ नहीं लिखी वो हो ही नहीं सकती तुम्हारे साथ। देखो, फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपका चार्ट बहुत वीक है मैरिज के लिए, ठीक है, हमने कहा कि अच्छा चलो ये एक विंडो आ रही है, आपका बॉयफ्रेंड भी रेडी है, आप मैरिज कर लो।
आपने मैरिज कर ली, लेकिन उसके बाद आपका जो चार्ट है वो बहुत डिस्टर्ब्ड है, तो उसमें क्या होगा? लड़ाई झगड़ा। आपने आजकल देखा होगा शादी तो हो जाती है, लेकिन उसके बाद डाइवर्स बहुत जल्दी होते हैं। सेपरेशंस बहुत जल्दी हो जाते हैं, कईयों के तो 2 हफ्ते में, 2 जी। दिन में भी हो जाते हैं। ठीक है, रीज़न क्या है? क्योंकि शादी तो हो गई आपकी। रीज़न यही है कि चार्ट, देखो आपका माइंडसेट तो बाद में आएगा, ठीक है, माइंडसेट ऑफ कोर्स एक रोल प्ले करता है। अगर मुझे मैरिज करनी है, सब कुछ ठीक है, तब तो मेरा माइंडसेट एक रोल प्ले कर रहा है, लेकिन अगर मेरा चार्ट ही गड़बड़ है तो मेरा माइंडसेट कुछ भी हो, फिर नहीं हो सकता वो। तो मैम ये प्रॉब्लम जो लेट मैरिज की वो आजकल ज़्यादा क्यों बढ़ गई है? पहले के टाइम पे तो ऐसा नहीं था, लोग शादी भी करते थे, उनकी टिकती भी थी बहुत ज़्यादा। हर चीज़ इवॉल्व हो गई है। जैसे हम बात करें, देखो पहले भी ऐसा होता था कि कईयों की शादी होती नहीं थी कभी, हाँ, ये ऐसे भी तो आपने देखा था। लोग देखे हैं, है ना? लेकिन और पहले डिवोर्सेस कम थे, रीजन बीइंग की प्रॉब्लम तो होती थी, बट लोग कहीं ना कहीं बच्चों के खातिर, फैमिली रेपुटेशन के खातिर चुप हो जाते थे। अच्छा। ठीक है, women used to be financially dependent on their families, और मतलब लोगों के स्टेक्स बहुत बड़े होते थे, सोशल स्टेक्स की अगर जी। मैं बात करूँ तो लोग अलग नहीं होते थे। लेकिन अगर हम अब की बात करते हैं तो एक तो करियर ओरिएंटेड लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, और पता नहीं इसका रीज़न क्या है, बट मैंने भी ऑफ लेटली ये नोटिस किया कि आजकल ऐसे चार्ट्स बहुत हैं जहाँ मैरिज हाँ। बहुत डिले है। अब इसका रीज़न आप कुछ भी लगा लो, मे बी कर्मा से जोड़ लो आप इसे, या आप इसे जिस युग में हम जी रहे हैं उससे आप उसे एसोसिएट कर लो, लेकिन बहुत सारे चार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। मतलब आई हैव सीन अ लॉट ऑफ चार्ट्स जिनमें मैरिज के लिए पर्सन डेस्परेट है, लेकिन योग नहीं है हमारे पास। मैम अगर कर्मा मैरिज से भी करवाने का जोड़ते हैं तो वही बात है ना कि लोग पहले भी तो मतलब कर्मा से आए होंगे ना, तो देखो- मतलब एक्चुअली समझ से बाहर है ये टॉपिक। देखो अंजलि, पहले क्या होता था ना, यूजुअली आपकी जॉइंट फैमिलीज होती थी, घरों का फॉर्मेट, आपके थॉट प्रोसेस बहुत अलग टाइप के होते थे, ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें सेटल इन हो जाती थी। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई प्लानट खराब है, जैसे आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हो, तो मतलब जॉइंट फैमिली में अगर आप हो तो रोज़ सबके चरण स्पर्श करना या सबके साथ मिलजुल के चलना, सबकी देख रेख करना, वो आपके एक थॉट प्रोसेस का पार्ट था। आपको स्पेशल एफर्ट नहीं करना पड़ता था उस चीज़ के लिए। तो शायद कुछ जो आपके दोष थे वो वहाँ पे कर्ब हो जाते थे। बट अगर मैं आज की बात करूँ, आज के टाइम पे हमारे दोष तो हैं ही, क्योंकि आजकल एक तो न्यूक्लियर फैमिली सेटअप बहुत ज़्यादा होने लगा है। सेकेंडली, जो विद टाइम जैसे बाकी चीज़ें इवॉल्व हो गई ना, वैसे वैसे हम भी इवॉल्व होते जा रहे हैं, हमारा डीएनए भी इवॉल्व होता जा रहा है। तो नाउ वी आर मोर सेल्फ सेंटर्ड। तो हम जैसे हम इवोल्व हुए हैं तो हमारी कुंडली भी इवोल्व हुई है। जैसे बोलते हैं ना कि देश काल पात्र के अकॉर्डिंग कुंडली के चलता है कि जैसे जहाँ पे आप रहते हो उसके अकॉर्डिंग आपकी शादी या जो भी हो रहा है वो आपकी कुंडली में उस हिसाब से देखा जाता है। तो इट डजेंट मीन कि अगर तुम किसी ऐसी जगह रह रहे हो जहाँ पे शादी जल्दी होती है और वहाँ पे तुम्हारी अगर लेट हो रही है तो फिर शायद तुम्हारी कुंडली में प्रॉब्लम है। लेकिन ऐसी जगह रह रहे हो जहाँ शादियाँ लेट होती हैं फिर तुम्हारी जल्दी हो रही है तो वो भी कहीं ना कहीं आपके चार्ट में प्रॉब्लम है या वो दिख रहा होगा आपके चार्ट में। देखो अंजलि, अगर मैं बात करूँ देश काल पात्र, ऑफ कोर्स जब हम चार्ट देखते हैं तो वो मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने किसी यूएस बेस्ड अमेरिकन की हाँ चार्ट देखा, उसमें अगर मुझे 2 बार डिवोर्स दिख रहा है तो इट्स अ कॉमन थिंग हाँ देयर, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इंडिया में अगर मैंने वो देखा तो इट इज़ अ प्रॉब्लम, इशू। है ना? इट इज़ अ प्रॉब्लम। देखो प्रॉब्लम दोनों जगह ही है, इशू सेम है, बस उसको देखने का पर्सपेक्टिव अलग है। वहाँ पीपल विल नॉट जज यू, you will not get upset, you will not get into depression. It's a normal thing for you because you've been seeing this in your society, in your family, that people do get divorced. अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो देखो प्रॉब्लम इसमें क्या है कि कुंडली में तो आपके भी लिखा है कि डिवोर्स होना है, लेकिन यहाँ पे ना लोग जज बहुत करते हाँ। हैं, हम खुद ही जज कर लेते हैं अपने आप को। मतलब मैरिज हमारे लिए बहुत बड़ा टॉपिक है, बात का बतंगड़ बना ले। हाँ बात का बतंगड़ भी है, लेकिन हमारी जो अपनी पर्सनल जो हमारी अपब्रिंगिंग है, जिस डीएनए से हम लोग आ रहे हैं, मैरिज हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो हमें भी अच्छा नहीं लगता कि वो ब्रेक हो जाए, दैट टू फॉर नो रीजन। सो देखो ऐसा नहीं है कि आपकी मैरिज डिले हो रही है तो एक सोसाइटी में तो वो ठीक है। देखो मैरिज की जो एज है वो हमारी सोसाइटी ने सेट करी है, यूनिवर्स कभी लेट नहीं होता। एक बात आप ये मानो, एवरीथिंग इज ऑन टाइम, जब आप डिजर्व करोगे आपको मिल जाएगा। मैरिज का जो आप एज की बात कर रहे हो ना, वो हमारी इंडियन सोसाइटी के हिसाब से 25-26 है, हाँ ठीक है। उसके बाद लोगों के अंदर थोड़ा जिटर्स आने लगते हैं कि यार मेरी नहीं हो रही, सबकी हो रही है। तो वही मैं इसीलिए बोलूँगी कि गेट योर चार्ट चेक्ड। पहले तो कि आपका मैरिज का योग कब बन रहा है, सेकंड मैरिज का योग बन रहा है तो किस टाइप की मैरिज आपकी रहने वाली है, थर्ड अगर योग नहीं बन रहा तो फिर क्या करना चाहिए, अच्छा ठीक है ना। तो मतलब बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं इसके भी। फ्यू पीपल आर ओके नॉट गेटिंग मैरिड, कभी कभी लोग खुद ओके हैं, उनके पेरेंट्स ओके नहीं हैं, हाँ
ये भी बड़ा क्वेश्चन है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप क्या चाहते हो, आपकी फैमिली क्या चाहती है। तो मैम अगर किसी की शादी जैसे लेट हो रही है तो क्या उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि उसकी शादी स्टेबल रहेगी? देखो अंजलि, मैरिज की जो स्टेबिलिटी होती है ना, वो बहुत हद तक आपके चार्ट पर भी डिपेंड करती है। अगर आपका चार्ट अच्छा है, अगर आपके पार्टनर का चार्ट भी अच्छा है, देखो यहाँ पे दोनों के चार्ट लगेंगे क्योंकि मैरिज में दोनों लोग हैं। अगर आप दोनों का चार्ट अच्छा है तो मैरिज ऑफ कोर्स बढ़िया है। आप किसी भी एज में करो, 22 में करो चाहे 32 में करो, इट इज़ गुड। अगर आप दोनों के चार्ट में डिस्टर्बेंस है तो प्रॉब्लम रहेगी, चाहे आप 23 में करो, 24 में करो, बीट एनी एज। अगर खटपट लिखी है तो वो होगी ही होगी। अच्छा, ठीक है। और दूसरी बात ये आती है कि अगर आप कभी अपना चार्ट दिखवाने आए हो, अगर हमने आपको बोला कि देखो प्रॉब्लम जो है आपके चार्ट में है, आपके जो पर्सन है उनका चार्ट बिल्कुल ठीक है, इतनी प्रॉब्लम नहीं है, तो प्रॉब्लम होगी लेकिन कम होगी। सेकेंडली फिर इसमें हम कुछ रेमेडीज़ भी यूज़ कर लेंगे और हम आपको काउंसिल भी करेंगे कि देखो ये वाले पीरियड्स होंगे जब आपको लगेगा कि भाई ये मैरिज किसी काम की नहीं है या मुझे चले जाना चाहिए, तो आपको उस पीरियड में जाना नहीं है, आपको रुकना है, अपने आप को कंट्रोल करना है। तो आप समझ रहे हो, इसका भी एक फॉर्मेट है। इसके लिए आपका चार्ट देखना, आपके पार्टनर का चार्ट देखना बहुत ज़रूरी है। केवल आपके चार्ट से हम ये बताएंगे कि आपका क्या रोल रहने वाला है मैरिज में। अच्छा। आपके पार्टनर के रोल के लिए आपके पार्टनर का चार्ट ही मैं एनालाइज करूंगी। तो मैम जैसे अगर किसी की शादी हो गई, जस्ट सपोज, क्योंकि आज के टाइम में जस्ट सपोज ही बोल सकते हैं, हाँ, तो जैसे प्रॉब्लम आ रही है शादी के बाद में, तो क्या अगर पार्टनर की कुंडली में अगर प्रॉब्लम है तो वो रेमेडी करे तो क्या शादी ठीक चल सकती है? देखो ऑफ कोर्स, देखो अगर आपके पास दो लोग हैं मैरिज में, आपने दोनों का चार्ट एनालाइज कराया और आपके पार्टनर के चार्ट में प्रॉब्लम निकलती है, ठीक है, तो हम ऑफ कोर्स मतलब रेमेडी जो होगी आपके पार्टनर को ही करनी पड़ेगी। अच्छा, ठीक है, या फिर उनका कोई ब्लड रिलेटिव। ओके। ब्लड रिलेटिव, जब मैं बोल रही हूँ ब्लड रिलेटिव मतलब मम्मी पापा या उनका कोई सिबलिंग, वो रेमेडी करे तो उसका इम्पैक्ट आता है। हालांकि अगर आपका पर्सन ही रेमेडी करता है तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है। ठीक है, तो ये तो रेमेडी की बात हो गई। लेकिन अगर पूजा पाठ करनी पड़े तो वो तो फिर आप दोनों को ही बैठना पड़ेगा। देखो कुछ प्लैनेट्स के कंजंक्शन ऐसे होते हैं जिनको ब्रेक करने के लिए हमें पूजा करवानी ही होती है। तो जिसके चार्ट में प्रॉब्लम होती है, अगर वो भी पार्टिसिपेट करता है तो रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आते हैं। सो मैम अगर जिनकी शादी जैसे डिले हो रही है तो काफ़ी सारे क्लाइंटेज आपके पास आती है जैसे, तो आपने कुछ कॉमन पैटर्न नोटिस करें कि जिन लोगों की शादी लेट हो रही है वो ज़्यादा ओवर थिंकिंग होते हैं या फिर उनको कमिटमेंट का फियर होता है, ऐसा कुछ? देखो मैरिज डिले की अगर मैं बात करती हूँ ना, एक तो मैंने देखा है कि मंगल दोष जब होता है आपके चार्ट में तब तो मैरिज थोड़ा डिले होती ही है। अच्छा, बट वो आपकी मैरिज में प्रॉब्लम करेगी ऐसा मैं नहीं मानती हूँ। ठीक पर है, ये तो डिले सब होता मानते है हैं। बट हाँ लोग ऐसा मानते होंगे। बट अगर आप उसे ध्यान से देखो तो डिले हो सकता है लेकिन प्रॉब्लम का कारण मंगल नहीं है फिर वहाँ पर। अच्छा, क्योंकि देखो 9 प्लैनेट्स हैं, उनके नक्षत्रास हैं, उनके सब लॉर्ड्स हैं, इतना सब कुछ है आपके चार्ट में। केवल एक मंगल को दोष कैसे दे सकते हो आप? ऑफ कोर्स वो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी को थोड़ा मतलब बोल सकते हैं थोड़ा किटकिट करने वाला, थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड बना देता है। बट अगर आप उस एनर्जी को बहुत वाइजली यूज़ कर रहे हो इन योर वर्क इन अदर थिंग्स, देन ऑफ कोर्स वो कंज्यूम हो गई, फिर आप लाइफ में अच्छे से आगे बढ़ सकते हो। तो मैंने मंगल दोष को देखा है मैरिज को डिले कराते हुए। ठीक है, और दूसरी बात है जो मैरिज में जब इश्यूज आते हैं उसके लिए बहुत सारे कंजंक्शंस हैं जो प्लैनेट्स के बनते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी का वीनस है 8th हाउस में, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। अच्छा, मतलब यूजुअली आई हैव नॉट सीन पीपल हैविंग हैप्पी मैरिड लाइफ व्हेन द वीनस इज इन द 8th हाउस। अच्छा, कुछ कंजंक्शंस हैं आपके चार्ट में ऐसे जो कॉम्प्लिकेटेड है। फॉर एग्जांपल आपके चार्ट में कहीं सन वीनस मरकरी इकट्ठा हो गया, दैट इज अ प्रॉब्लम। सो ऐसे कंजंक्शंस होते हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। देखो डिले एक पार्ट है, मैरिज हो गई उसके बाद उसका टिकना भी तो जरूरी है बिल्कुल, है ना? ये भी सो दैट इम्पोर्टेंट इज अ है। बिगर कंसर्न। आजकल मैरिजेस तो हो जाती हैं बट वो टिकती टिकती कम नहीं है, है। तो वो भी एक कंसर्न है। तो इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए को चार्ट को बहुत डीपली एनालाइज करना पड़ता है। ओके, सो मैम अभी जैसे हम मंगल दोष पे बात छेड़ी है तो कर ही लेते हैं इसको भी कि मैम मंगल दोष जैसे होता है तो लोगों में मिथ भी है ना कि मांगलिक की शादी मांगलिक से करवाओ तो ही टिकती है, अदरवाइज तो फिर टिकती नहीं है। देखो टिकती है मैरिज, अगर आप टिकाना चाहोगे और अगर आपका चार्ट प्रमोट करोगा तो टिकेगी मैरिज। ठीक है, लेकिन मंगल दोष, मैं जो पर्सनल है मेरा ओपिनियन वो यही है कि अगर आपके चार्ट में मंगल दोष है या अगर आप मांगलिक हो तो पहले पूजा करवा लो। ठीक है, आई बिलीव इन पूजा अलॉट। अगर आप पूजा करवा लेते हो तो चीज़ें बहुत हद तक सेटल डाउन हो जाती हैं। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि इतना कोई बड़ा प्रॉब्लम है। हम इस तरीके से मैच मेकिंग करते भी नहीं हैं कि मांगलिक है तो मांगलिक से शादी करा दो। यार अगर उसका चार्ट अच्छा नहीं है बंदे का, आपको दिख रहा है कि आगे चल के बहुत प्रॉब्लम हो सकती है मैरिज में, तो क्यों करवानी है फिर? ठीक है ना, आप मंगल दोष की पूजा करा लो, मंगल को अपने शांत करा लो, उसके बाद आप मैरिज करो। तो मैम ये जो होता है कि पेट से शादी करवा दो, मटके से करवा दो, वो कहाँ तक ठीक है? देखो ये बहुत सारी रेमेडीज करते हैं लोग डिफरेंट डिफरेंट एंड दे वर्क, दे एक्चुअली वर्क।
मैं तो इन सब चीज़ों के फेवर में ही हूँ। अगर आप ऐसी कोई रेमेडी करते हो तो इट ऑलवेज हेल्प। मैम आप जैसे अभी बार बार मैच मेकिंग के बारे में बता रहे हो कि मैच मेकिंग करते हो तो वो करते कैसे हो एग्जैक्टली? देखो अंजलि, जैसे जैसे आपकी लाइफ में बाकी चीज़ें चेंज हुई है ना, वैसे वैसे मैच मेकिंग भी चेंज हो गई है। पहले हम क्या करते थे, हम अष्टकूट मिलान कराते थे, गण मिलान कराते थे। लेकिन आप आज के टाइम में देखो, जितने लोगों के गण भी मिलते हैं ना, उनके भी डिवोर्सेज हो जाते हैं। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं कि मैम हमारे तो 32 गुण मिले थे, हमारे तो 26 गुण मिले थे, तभी भी हमारा डिवोर्स हो गया। तो देखो आज के टाइम में गुण इंपॉर्टेंट नहीं है, अष्टकूट मिलान इंपॉर्टेंट नहीं है। आज की डेट में अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे आप भी मैरिजेबल एज के हो, तो अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि अंजलि आप अपने पार्टनर में क्या देखोगे, तो आप क्या जवाब दोगे मुझे? मैम बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक इंसान के बारे में जानने के लिए कि कई बार ऐसा होता है कि हमसे झूठ बोला जाता है कि कोई बीमारी को देख के ले लो या फिर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को देख के ले लो, तो वो सारी चीज़ उस इंसान के अंदर है या नहीं है, कहीं कुछ झूठ तो नहीं बोला गया हमसे, हेल्थ उसकी ठीक रहेगी या नहीं, तो इस तरीके के काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। ऑफ कोर्स, देखो जैसे आप एक मॉडर्न एज गर्ल हो, तो आपके क्वेश्चन क्या होंगे कि भाई ये मुझे धोखा तो नहीं देगा, जो अपनी सैलरी या जो अपने बिजनेस का टर्नओवर बता रहा है वो ठीक तो है, मेरा लाइफस्टाइल तो मेंटेन रहेगा, ठीक है। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच यू सेड कि हेल्थ कैसी रहने वाली है इसकी, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैरिज चलेगी तो ना, डिवोर्स तो नहीं हो जाएगा, राइट? दीज आर लाइक सम बेसिक क्वेश्चन। पहले क्या होता था कि इट वाज ऑल अबाउट गण मिलान, कि 32 गुण मिल गए, चलो शादी कर लो, अब रहो हाँ, सब ओके रहेगा। बट आज की डेट में ऐसा नहीं है। आपकी जो लाइफ से डिमांड है, आपकी जो चॉइसेस है, वो बहुत डिफरेंट है, एक्सपेक्टेशन बहुत अलग है ना? तो ऐसे ही जब हम मैच मेकिंग करते हैं तो हम इन्हीं चीज़ों पे एम्फसाइज करते हैं कि आज की जो जनरेशन के बच्चे हैं वो यही देखना चाहते हैं कि मेरा पार्टनर लॉयल रहेगा, हमारा चाइल्ड बर्थ होगा, बिकॉज आजकल ये भी एक कंसर्न है। इट इज़ अ वेरी वेरी क्योंकि हेल्थ इशू बढ़ रहे हैं तो ये भी एक मेजर कंसर्न में आता है, ठीक है। कोई हिडन डिजीज तो नहीं है। जो इन्होंने मुझे अपनी एजुकेशन बताई है या जो फिनेंसेस बताए हैं वो वैसे ही है ना, तो देखो आप ये सब पता करना चाहते हो। अब आपको क्या पता आपका कौन सा गुण मिला, कौन सा नहीं मिला, हाँ, है ना? उससे क्या ही फर्क पड़ रहा है आपकी लाइफ में, लेकिन इन सब चीज़ों से फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। मैरिज के 4 महीने बाद मेरी क्लाइंट है, उनका डिवोर्स हुआ। डिवोर्स क्या हुआ, सेपरेशन हो गया है। अभी डिवोर्स के लिए उन्होंने पूछा, तो अब जब वो मेरे पास आई तो मैंने उन्हें बोला कि योर हस्बैंड इज हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। शी सेड यस, लेकिन आप सब ना मुझे अब बता रहे हो, पहले नहीं बताया आपने मुझे। तो मैंने उनको बोला कि पहले चार्ट दिखवाने कौन गया था? शी सेड मम्मा पापा। मैंने कहा अब चार्ट दिखवाने कौन आया है? शी सेड अब मैं आई हूँ। तो मैंने कहा देखो यही डिफरेंस है, जब मम्मी पापा दिखवाते हैं तो वो अब टेम्पल वाले एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, उनको रीच आउट करते हैं। मैंने कहा जब आप प्रॉब्लम आपके ऊपर आई है तब आपने खोजना शुरू किया है कि ऐसा कौन है जो मुझे मेरे सवालों का जवाब दे। मैंने कहा तब आपको हम मिले हैं, तो अब हम आंसर कर रहे हैं। मैंने कहा यही काम अगर आपने पहले किया होता तो हम ही मिलते और हम बताते आपको कि ऐसा ऐसा है। तो देखो ये बड़ा डिफरेंट अप्रोच है। देखो आप आजकल मैरिज में हर चीज़ में पार्टिसिपेट करते हो, क्या डेकोर रहेगा, क्या फोटोशूट होगा, हम क्या कौन सी गाड़ी लेंगे, वेन्यू क्या होगा, मेन्यू क्या होगा, यू डिस्कसिंग एवरीथिंग। बिल्कुल, मतलब यू नेम इट एंड यू पीपल आर डिस्कसिंग दैट, ठीक है। ड्रेस क्या होगी, हमारा कोऑर्डिनेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, सब कुछ आप करते हो। नई चीजें माइंड में आती हैं लोगों के, है ना? लेकिन आप ये चेक नहीं करना चाहते कि हम दोनों कंपैटिबल हैं या नहीं है। नहीं, वो देखो इवन इन द केस ऑफ लव मैरिज आई एम टेलिंग यू, ठीक है, आई एम नॉट स्केयरिंग एनीवन बट आई एम टेलिंग यू, देखो प्यार जो होता है वो थोड़ी देर के लिए होता है। जब आप अफेयर में हो तो आपको बहुत कम टाइम स्पेंड करना होता है, ठीक है। लेकिन जब आप मैरिज की बात करते हो तो मैरिज का मतलब है डे इन डे आउट 24/7 वी आर टुगेदर। बिल्कुल, ठीक है। तो उस केस में चार्ट एनालिसिस कह लो या आप मैच मेकिंग कह लो, वो लव मैरिजेस में भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि केवल अरेंज मैरिजेस में प्रॉब्लम है, लव मैरिजेस में इक्वली प्रॉब्लम्स हैं। इवन मैम उनमें तो ज़्यादा देखी गई है। फिर जब पेरेंट्स बोलते हैं तो फिर बच्चों को थोड़ा ऐसे बुरा लगता है कि नहीं ऐसे क्यों बोल रहे हैं, मेरा प्यार है। ऐसा देखो वो एक एज फैक्टर है। मैं आपको एक बात बताऊं, वो कोई गलत नहीं है, कोई सही नहीं है। आप उस एज में होते हो, आपको लगता है जो आपने चूज किया है वो सबसे बेस्ट सही है। बिल्कुल, और देखो उसमें आपकी गलती भी नहीं है क्योंकि आपको दिखाया गया है कि वो सबसे बेस्ट है, तो आपने माना है, ठीक है, यू ट्रस्ट योर पार्टनर। लेकिन जब हम मैरिज की बात करते हैं तो मैरिज में देखो चार्ट हर पर्सन का अलग होता है, हर किसी का नेचर अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने 2 घंटे बहुत अच्छा बन सकती हूँ, लेकिन मैं बहुत ईजी है पूरा दिन आपके साथ अच्छा बन के रह लूँ, बन के मैं अच्छी हूँ तो मैं अच्छी रहूंगी ही, बट बन के रहना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ देखो प्यार अपनी जगह है, बट मैरिज जो है वो अपने आप में एक बहुत ही
बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ। होती है। तो बेटर है, क्योंकि इसके बाद ना फिर आपके बच्चे भी इन्वॉल्व होते हैं, आपका इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, फिनेंशियल हर एस्पेक्ट आपका इन्वॉल्व हो जाता है उस मैरिज में। एग्जैक्टली तो बिफोर यू टेक द बिग स्टेप, बेटर यू गेट योर चार्ट एनालाइज्ड। और काफ़ी सारी चीज़ें बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती हैं जो फिर इंसान फेस भी नहीं कर पाता, फिर वो ढूंढता है एस्ट्रोलॉजर्स की, अब बता दो अब क्या Of करें। course, यार देखो, जब आप प्रॉब्लम में आओगे तभी आप सोल्यूशन सीख करने निकलोगे। जी। अगर आपका सब बढ़िया चल रहा है ना, मैं आपको बता रही हूँ, आप कभी नहीं आओगे। ये तो है ही। मैं ये फैक्ट ऑफ लाइफ है। अगर आपका सब कुछ अच्छा है ना, कभी नहीं आओगे, ट्रस्ट मी। लेकिन जब प्रॉब्लम आने लगेगी, जब आपको लगेगा यार ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था, ये कैसे हो गया, मतलब मेरे को तो कुछ और पता था, मैं गलत हूँ, वो सही है, वो गलत है, मैं सही हूँ, क्या हो रहा है, तब आप आते हो हमारे पास। मैम जैसे आजकल डिवोर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत लोग इस चीज़ से परेशान हैं, और ऐसे में मैंने मेरे साइड में भी देखा है कि जो मेरे दोस्त हैं जो जिनका लव अफेयर काफ़ी अच्छा हुआ करता था कॉलेज टाइम पे, बट अभी वो थोड़ा सा ना उन्हें कन्फ्यूज़न है, काफ़ी ज़्यादा उनमें मतलब रिश्तों में उनके ऑब्स्टिकल्स आ रहे, मैचिंग नहीं हो पा रही उनकी। तो अब उन लोगों को ये कैसे समझें वो कि डिवोर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कौन से पॉइंट पे जाके उनको ऐसा फील होता है? देखो अंजलि, अगर मैं डिवोर्स की बात करती हूँ ना, तो देखो जैसे मैरिज के लिए दोनों के चार्ट में योग होना चाहिए, वैसे ही डिवोर्स के केस में भी दोनों लोगों के चार्ट में योग होना चाहिए डिवोर्स का। अच्छा। अगर दोनों लोगों के चार्ट में योग है तभी डिवोर्स प्रोसीड किया जाए तो बेटर रहता है। अच्छा। ठीक है ना, क्योंकि यूजुअली अगर देखो म्यूचुअल है तब तो हो जाता है, अदरवाइज फिर वो ऐसा हो जाता है कि आपके गले में हड्डी की तरह अटक जाता है, ना आप उससे बाहर निकल पाते हो, ना आप फुली डिवोर्स हो पाते हो। तो मैम इसमें ऐसा भी होता है क्या कि अगर दोनों के चार्ट में अगर डाइवोर्स है तो ठीक है, लेकिन अगर एक के में नहीं है तो फिर एक ज़्यादा परेशान रहता है? ऑफ कोर्स, फिर वो जो लड़ाई झगड़े या फिर सेपरेशंस होते हैं, या फिर कई कई दिनों तक आप एक दूसरे से बात नहीं करते हो, साइलेंट ट्रीटमेंट हो रहे हैं, लोग एक दूसरे को मतलब सेम घर में है बट नॉट टॉकिंग एंड नॉट सीइंग ईच अदर, तो वो फेजेस आते हैं। फिर उसमें जो पार्टनर होता अच्छा। है जिसके चार्ट में डिवोर्स का योग नहीं है, बिलीव यू मी, वो बहुत परेशान होता है, अच्छा। क्योंकि ना वो उस रिश्ते को रख सकता है, ना ही उससे निजात पा सकता है। तो जैसे शादी के लिए मैच मेकिंग ज़रूरी है, जैसे कुंडली दिखानी ज़रूरी है, वैसे ही डाइवोर्स के लिए भी कुंडली दिखानी ज़रूरी है? मैं तो यही मानती हूँ, क्योंकि देखो अगर केवल एक ही पार्टनर के चार्ट में डिवोर्स का योग है और दूसरे पार्टनर के चार्ट में नहीं है, तो ऐसे केसेस में डिवोर्स हो ही नहीं पाता है। तो बेटर है कि आप प्रोसीड कर रहे हो, आप बड़े बड़े लॉयर्स हायर कर रहे हो, बेटर है कि आप एक बार चार्ट दिखवा लो कि लेना भी पॉसिबल है या केवल ऐसे ही रहने वाला है। क्योंकि देखो आपकी एनर्जी जाएगी, आपका पैसा जाएगा, बिल्कुल। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है फिर उस चीज़ का। ठीक है, एक तो है कि भाई म्यूचुअल, आपने मांगा, उसने दे दिया, आपने आपस में बैठ के डिसाइड कर लिया, देन इट्स अ गुड वे टू बिल्कुल। प्रोसीड। ठीक है, बट इट ऑल डिपेंड्स कि सामने वाला आपको देना भी चाह रहा है, क्योंकि अगर उसके चार्ट में दिख नहीं रहा है तो मतलब उसकी इंटेंशन तो नहीं है भाई आपको डिवोर्स देने की। सही बात है मैम। जब शादी की बात आती है तब भी लोग बहुत जल्दबाजी करते हैं, क्योंकि एक रिलेशनशिप में होते हुए फिर उन्हें ऐसा लगता है कि अब शादी कर लेनी चाहिए। वैसे ही जब वो डाइवोर्स का टाइम आता है तब भी उनको ऐसा लगता है कि जल्दी जल्दी कर लो, तो वो ना तो शादी के टाइम पे कुंडली दिखाते हैं, ना फिर वो डाइवोर्स के टाइम पे कुंडली दिखाते हैं। यस अंजलि, यू आर राइट। कई लोग होते हैं जो ना मैरिज के टाइम पे चार्ट दिखवाते हैं, फिर देन दे गो थ्रू सम इंसिडेंसेस इन देयर लाइफ, प्रोवाइडेड उनके चार्ट में लिखा हुआ हो। देखो मैं बोलूँ कि हर जल्दीबाजी में हुई हुई शादी नाकाम है तो गलत होगा। अच्छा। आपके चार्ट पे बहुत डिपेंड करता है, हर जल्दीबाजी का डिसीजन गलत नहीं है अंजलि, बिलीव यू मी। ठीक है, अगर आपका चार्ट गलत है और तभी भी आपने डिसीजन ले लिया, तब गलत हो जाती हैं चीज़ें। ठीक है, तो चाहे आप उस टाइम पे दिखवाओ ना दिखवाओ, जो होना था वो हो चुका है। लेकिन जब डिवोर्स की बात आती है, लाइक वी डिस्कस्ड बिफोर, कि आप एक बार चेक करवा लो तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से आप बच जाते हो। हाँ, थोड़ा बेटरमेंट हो सकता है ना लाइफ में। देखो बेटरमेंट तो नहीं होता, बट अ लॉट ऑफ टाइम क्या होता है, आप समझ जाते हो एक बात कि यार ये तो होना ही नहीं है। आप समझ रहे हो ना, किस्मत का रोल आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। अच्छा। आप कुछ चाहते हो बट आपकी डेस्टिनी ने जो आपके लिए डिसाइड कर रखा है होता वही है ना। अगर आपके चार्ट में लिखा है कि मैडम नो डिवोर्स, मतलब नो डिवोर्स, चाहे कितने भी अब कोशिश यू कर गो ले। थ्रू द हेल। अच्छा। अगर आपके चार्ट में लिखा हुआ है ऑब्स्टिकल्स, तो देयर विल बी ऑब्स्टिकल्स। और कभी कभी अ लॉट ऑफ टाइम आई हैव सीन, एक पार्टनर का चार्ट बहुत लाउड होता है डिवोर्स के लिए और दूसरे पार्टनर का बिल्कुल साइलेंट। बिल्कुल साइलेंट। और जिसके चार्ट में प्रॉब्लम है वो बेचारा परेशान होकर यहाँ वहाँ घूम रहा है कि अब मैं क्या करूँ, इसका तो ये चल रहा है, वो चल रहा है, मैं क्या करूँ। कुछ नहीं हो सकता। अब आप बैठो, बाउंड्री सेट करना सीखो। ठीक है, फिर उसको थोड़ा सा साइकोलॉजिकल वे में हम लेकर जाते हैं, उनको समझाते हैं कि आप ऐसे नहीं, ऐसे करो, थोड़ा बेयर करो, फिर कुछ रेमेडीज़ करवाते हैं ताकि उनको थोड़ा पीस मिलने लगे। तो दिस इज़ हाउ वी डील विद सच क्लाइंट्स एंड सिचुएशंस। अच्छा, तो मैम ये कुंडली जैसे कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, तो मैम जो लोग दिखाते हैं फिर वो बोलते हैं हमारा भी अच्छा चल रहा है, जो नहीं दिखाते, नहीं मानते, वो बोलते हैं कि हमारा भी बढ़िया चल रहा है, तो प्रॉब्लम देखो क्या है? बढ़िया चलने की भी अपनी अपनी डेफिनेशन है। कई लोगों के लिए बेयर मिनिमम भी बढ़िया है, हाँ।
कई लोगों के लिए सब कुछ भी बढ़िया नहीं है। और देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि देखो कुंडली तो अपना रोल प्ले करती है, चाहे तुम मानो बात चाहे मत ये मानो। है कि आप मानो या ना मानो, ठीक है, अपना रोल वो डेफिनेटली प्ले करती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप जो होते हो आप सोचते हो, इग्नोरेंस एक वर्ड होता है ना। फॉर एग्जाम्पल मुझे पता ही नहीं मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, ठीक है, और मुझे लग रहा है ये तो यूजुअल है, तो आप ज्यादा Common है। फुटेज नहीं दे रहे हो, आपकी रोज लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, आप फिर साथ में रह जा रहे हो। वहां पे क्या होता है कि कमिटमेंट होता है कि छोड़ना नहीं है। अच्छा। प्रॉब्लम तो होती है, ठीक है, तो आप मानो ना मानो कुंडली रोल प्ले करती है। जब आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आती है ना, बिलीव यू मी, आप एस्ट्रोलॉजर को जरूर याद करते हो, ठीक है ना। कई लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है बट दे डोंट गो टू द डॉक्टर। आपने देखा होगा अपने आसपास भी, अ लॉट ऑफ टाइम पीपल अवॉइड गोइंग टू डॉक्टर्स, ठीक है ना, वो खुद ही अपना ट्रीटमेंट कर लेते हैं। कोई फियर कह सकते हो आप, कोई पास्ट एक्सपीरियंस कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। ऐसे ही हमारे केस में भी होता है। कई लोगों को लगता है कि यार ये तो जो लड़ाई है, हमने अपने पेरेंट्स को भी देखा है कि वो लड़ते थे, झगड़ते थे, लेकिन छोड़ते नहीं थे। तो ऐसा ही होता है। तो ऐसे ही हमारे साथ भी चल रहा है, हम लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, नॉर्मल है वो उनके लिए। हाँ, नॉर्मलाइज उन्होंने कर उस लेते हैं। ट्रॉमा को अपना लाइफ पैटर्न ही बना लिया है। बिल्कुल। अगर मैं आज की बात करूँ तो गर्ल्स आर लाइक वेरी वेरी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, दे आर डूइंग सो वेल फॉर देमसेल्व्स, ठीक है, दे आर वेरी मच अवेयर, ठीक है, एंड दे आर वेरी एनालिटिकल एज वेल, ठीक है। सिक्स सेंस तो एक अलग पावर है जो वेमेन के पास होती है, बट लड़कियां आजकल बहुत एनालिटिकल भी हो गई हैं, तो वो हर चीज़ को एनालाइज करती हैं एंड दे नो एग्जैक्टली व्हाट दे वांट इन लाइफ। तो अगर वहाँ पे मिसमैच आते हैं ना, देन पीपल डू कम, बिलीव यू मी। देखो जो अपनी प्रॉब्लम को कंफर्ट मान रहा है वो कभी नहीं आएगा। हाँ। और जिसे लग रहा है कि प्रॉब्लम वाकई में ही प्रॉब्लम है, और देखो हमेशा ये आपका इंटेंशन नहीं होता है एस्ट्रोलॉजर के पास आने का कि अब मुझे ब्रेक ही करना है। अ लॉट ऑफ टाइम आप इसलिए भी आते हो कि आप कहते हो कि यार कोई रेमेडी करा दो, हाँ, ताकि ताकि चीजें कुछ ठीक तो हो बदल जाए बिल्कुल। मेरी लाइफ में, कुछ इम्प्रूवमेंट आ जाए। एकदम से ना आए, धीरे धीरे आ जाए, बट आ जाए, ठीक है ना। जो लोग रिश्ता निभाना चाहते हैं ना, मेरे हिसाब से कभी कभी वो भी एस्ट्रोलॉजर को बहुत ज़्यादा रीच आउट करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि नहीं यार, रिश्ता नहीं तोड़ना, बाकी सब चलेगा। सो देखो हर इंसान है, डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं, डिफरेंट आइडियोलॉजीज, डिफरेंट अपब्रिंगिंग, बिल्कुल मैम। सबकी अपनी अपनी चॉइस है। कई लोगों के लिए मैं रिश्ते से बड़ा हूँ, कई लोगों के लिए रिश्ता सबसे बड़ा है, सो इट वेरीज। सो मैम आज के टाइम पे जैसे एक कंसर्न ये भी है लोगों का कि जो उनके घर में रिश्ते आते तो हैं लेकिन टिकते नहीं है, या फिर एंड मोमेंट पे इंगेजमेंट के बाद में रिश्ते उनके ब्रेक हो जाते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो ये पॉइंट कहाँ पे टच होता है, कहाँ से पता चलता है? ऑफ कोर्स देखो ये आपके चार्ट में ना इंडिकेट होता है। अच्छा। मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास लास्ट वीक एक लड़की आई थी, अफेयर था, दे गॉट एंगेज, अच्छा। ठीक है, एंड शी सेड कि मैम उनकी ना शादी में होने वाली थी 19 अप्रैल को, मेरे को डेट भी याद है, ओके। ठीक है, एंड उनकी जो मैरिज थी वो ब्रेक हो गई। शी वॉज लाइक कि मैम मैंने बहुत लोगों से पूछा, मुझे आंसर नहीं मिल रहा, आप बताओ। तो मैंने कहा ठीक है, आप मुझे अपने पार्टनर का बर्थ डिटेल दो, ओके। ठीक है, और मैंने कहा आप अपना भी दो। जैसे ही मैंने देखा तो वहाँ पे मुझे क्या दिखता है कि लड़के का तो चल रहा है अफेयर। आई आस्क्ड हर, मैंने कहा इज ही गोइंग अराउंड विद समवन, तो शी सेड यस। मैंने कहा पहले नहीं पता चला था, ये तो काफ़ी टाइम से चल रहा है, तो शी सेड पता चला था बट आई इग्नोर्ड। ओके। मैंने कहा लेकिन देखो आपने इग्नोर किया और ये हो गया, बट यूनिवर्स ने नहीं करा। यूनिवर्स ने इग्नोर नहीं किया। तो मैंने उस लड़की को यही समझाया, देखो अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी आप सिंगल हो, आपको कोई ना कोई अच्छा एलिजिबल मैच मिल जाएगा, ठीक है ना। देखो यार मैरिज होने के बाद तो देखो डिवोर्स ही होता है, लेट्स बी रियल, ठीक है ना। आप उसे कोई भी नाम ले लो, सेपरेशन दे दो, डिवोर्स दे दो, कुछ भी कह दो आप उसे, आपको लीगली ही अलग होना पड़ता है, ठीक है ना, मैरिज के बाद। तो मैंने बोला कि अभी तो आप बहुत प्रोटेक्टेड हो। हाँ। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि ऐसे भी पता चलता है, और योग जो होता है ना आपके चार्ट में ही होता है, बस उसको देखने वाला चाहिए आपको। अच्छा, तो योग जैसे जैसे मैम कोई बेसिक जैसे इंसान कोई देखे तो कैसे पता चल सकता है? देखो यार बेसिक इंसान देख नहीं सकता, आप समझो कि ये एनालिसिस है। मैं आपको बोलूँ कि ये चाहिए 2 पॉइंट देख लेना आपका हो जाएगा, नो, दिस इज नॉट हाउ इट इज। इट इज़ अ वर्क, एजुकेशन, नॉलेज, एनालिसिस। जब हम सबको मिलाते हैं तब हम ये सब देख पाते हैं। मैम जब इंसान की शादी नहीं हो रही होती है तब इंसान को कहाँ जाके वेट करना चाहिए? कि एक होता है ना कि कई बार तो लोग गिव अप कर देते हैं कि नहीं हो रही तो चलो छोड़ो, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हाँ चलो वेट करते हैं, क्या पता कुछ अच्छा सॉल्यूशन नहीं मिल जाए। तो किस पॉइंट पे आके लोगों को अब सोचना चाहिए कि अब गिव अप कर देना चाहिए या फिर अब हमें वेट करना चाहिए? देखो आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, बड़ा ही वेग क्वेश्चन पूछ लिया आपने, अच्छा। है ना। देखो ये जो अप्रोच है कि कब रुक जाऊं, हाँ। कब कंटिन्यू एफर्ट करता रहूं, तो देखो इसका ना एक सिंपल सा आंसर है, गेट योर चार्ट एनालाइज्ड, अच्छा, सिंपल। योर एस्ट्रोलॉजर विल टेल यू। देखो यार इसका सिंपल आंसर है, अपने आप से ना कोई एज है शादी करने की, ना अपने आप से कोई एज है एफर्ट्स को बंद करने की।
अगर आपकी चार्ट में है, फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर आपका चार्ट है उसमें मुझे दिख रहा है कि मैरिज 32 में है, ठीक है, तो मैं आपको बोलूँगी कि देखो ये वाला ईयर आ रहा है, ये वाला पीरियड आ रहा है, इस टाइम पे आपकी मैरिज होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो अगर मुझे दिख रहा है भाई उससे पहले अफेयर चल रहा है, तो मैं आपको बोलूँगी कि ठीक है भाई, प्लीज़ आप लव मैरिज ही करना, क्योंकि आपका जो अफेयर होगा उसको सीरियसली लेना, क्योंकि यहाँ पे दिखता है कि दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैरिज। अच्छा, ठीक है। अगर मुझे दिख रहा है कि भाई वो लव अफेयर तो नहीं चलेगा, मैरिज अरेंज होगी, तो मैं आपको ये बताऊंगी, ठीक है, तो एनालाइज कराना पड़ेगा, मैं आपको आंसर्स दूंगी, तो आप उसके अकॉर्डिंगली आप अपना टेक लो कि भाई अब मुझे कब एफर्ट करनी है। अगर मुझे दिख ही नहीं रहा, फॉर एग्जाम्पल, आप शायद बोलोगे कि मैम आपके पास हर चीज़ का एग्जाम्पल है, लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल और देती हूँ। एक दिन मेरे पास एक लड़का आया, ही वॉज इन अ वेरी गुड जॉब, ठीक है। उसने मुझे फर्स्ट क्वेश्चन आते ही बोला कि मैम मैं जो भी रिलेशनशिप में आता हूँ वो ब्रेक हो जाता है। अच्छा। तो तुरंत मेरा दिमाग ठनका, मैंने कहा यार ये क्या है, मैंने कहा चार्ट बताओ। तो उसने मुझे अपनी डिटेल्स, मैंने चार्ट देखा, मैंने कहा देखो आप कभी किसी को ब्लेम ही मत करो इस चीज़ के लिए, इस चीज़ के लिए आपका अपना चार्ट ही रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा। आप समझ रहे हो? वो बोला कि मैम मेरा कोई भी रिश्ता 2 महीने के ऊपर नहीं टिकता। मैंने कहा आपको इसीलिए नहीं टिकता क्योंकि लड़की गलत नहीं है, आपका चार्ट ही गलत है। और आप यकीन नहीं मानोगे, उसमें शादी का बिल्कुल योग नहीं था। अच्छा। कोई मैजिक हो जाए तो हम नहीं जानते, अच्छा। किसी की ब्लेसिंग आपको लग जाए हम नहीं जानते, लेकिन देखो चार्ट एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से तो मैंने उसको क्लियरली यही बोला कि भाई देखो आपकी मैरिज टिकने के या कोई भी रिश्ता टिकने के चांसेस बहुत ही कम है। अच्छा। आप लोगों, मैंने जीवन में ऐसा चार्ट पहली बार देखा था। मैं कसम से शॉक हो गई थी उस दिन कि ऐसा भी चार्ट होता है कि बिल्कुल ही योग नहीं है। मतलब तो मैम ऐसे लोग तो बहुत देखे हैं ना जो सिंगल रहते हैं लाइफ टाइम। देखो हर कोई सिंगल, भाई देखो फ्री विल आती है यहाँ पे, कई लोग अपनी मर्जी से सिंगल हैं, हाँ ठीक है, कई उनका लोग अपने समझ में आता पास्ट है। एक्सपीरियंस की वजह से सिंगल हैं, कई लोग मजबूरी में सिंगल हैं। हाँ ये तो है मैम, कुछ लोग मजबूरी में सिंगल हैं, कई फिर लोग मजबूरी में क्योंकि हो सिंगल है, नहीं वो रही। चाहते हैं कि हमारा कोई पार्टनर हो, हमारा कोई लव रिलेशनशिप हो, जी। हमारा पार्टनर हो कोई जो हमारा सुख दुख बांटे, लेकिन आपकी जीवन में वो नहीं लिखा हुआ, तो हम क्या कर सकते हैं। और कई लोगों के केस में ऐसा होता है कि वो अपने टाइम से चार्ट नहीं दिख पाते, मे बी यंग होते हैं 23 24, ठीक है, उन्हें लगता है यार ये सब बेकार की बातें हैं, मम्मी पापा तो यूं ही टाइम पास करते हैं, है ना। सही बात है। ये भी एक फैक्ट है ना, है ना। तो देखो क्या होता है, कभी कभी आपके चार्ट में जो मैरिज का योग होता है ना बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत छोटा पीरियड होता है, अच्छा। ठीक है। इसमें ये होता है कि मैरिज तो हो जाएगी, टूटेगी नहीं, लेकिन मैरिज होने का जो पीरियड है वो यही है। अब आप क्या करते हो, तब तो आप दिखवाते नहीं हो, हाँ। करवाते नहीं हो, अरे आई एम टू यंग, अभी तो मुझे करियर बनाना है, ट्रैवल करना है, ये करना है, वो करना है। तो देखो यहाँ पे आप फिर मिस कर जाते हो अपनी ट्रेन, अच्छा। क्योंकि दोबारा वो योग कब बन रहा है, आज से 15 साल बाद। अभी आप कितने हो, 32, तब हो गए 47, तब बनेगा। तो देखो ऐसा नहीं है कि आपके चार्ट में भर भर के योग हैं, किसी किसी के चार्ट में सूक्ष्म योग है, लेकिन उसके बाद जब योग आएगा बहुत टाइम बाद आएगा, लेकिन उसमें मैरिज या रिलेशनशिप ब्रेक नहीं होगा, वो चलता रहता है आपका अपने पेस पे। अच्छा। बट ये होता कि उस टाइम पे अगर आपने ग्रैब कर ली होती अपॉर्चुनिटी तो आपकी मैरिज हो गई होती। तो तभी मैं कहती हूँ कि जब आप 32 में चार्ट दिखाने आए हो तो 23 24 में भी यू आर बिग इनफ टू गेट योर चार्ट एनालाइज्ड। व्हाई आर यू नॉट डूइंग हाँ, दैट? जब शादी हो सकती है 25-26 में, तो चार्ट क्यों नहीं देख देखो सकते? शादी आपको पता है कि आप देखो चाहे आप करो नहीं, लेकिन अवेयर तो रहो, बिल्कुल। एटलीस्ट आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले रहे हो। भाई मुझे पता है इफ इट इज नॉट हैपनिंग इन 26 इट विल हैपन इन 47, एटलीस्ट आई विल बी रेडी। बिल्कुल। Boss, if it is not happening right now, it will happen in 47 then. At least you will be able to take an informed decision. Mental stress कह लो, आप societal pressure कह लो, या आप अपनी लाइफ अपने तरीके से प्लान कर सकते हो। Nothing is wrong. देखो no marriage is early, no marriages are delay. ये सब सोसाइटी ने बनाया है। आप अपनी लाइफ से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपकी मर्जी है। आप क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो सब आप डिसाइड करोगे, बिकॉज इट इज़ योर लाइफ। बिल्कुल। लेकिन मैं कह रही हूँ कि अगर आप चाहते भी हो तो बाद में प्रेशर लेने का या ये फील करने का, ओ ये तो तब करना था, मैं तो मिस कर गया, नहीं आपने, क्योंकि आप मिस कर चुके हो वो चीज़, तो अब उसके बारे में आप कितना भी सोचो, हाँ, बदलने कुछ वाला नहीं तो होने है वाला, नहीं। बिल्कुल। बेटर है कि टाइमली अपना चार्ट ही एनालाइज करवा लो आप। तो मैम जैसे अगर किसी को डिले हो रही है जिनकी शादी में, तो वो कोई रेमेडीज करके उनको ठीक कर सकते हैं? देखो अंजलि, रेमेडीज जो होती है ना वो आपको एक लिमिटेड ही रिलीफ दे सकती हैं, आप समझ रहे हो। अगर आपकी मैरिज नहीं हो रही, चार्ट बिल्कुल ही नेगेटिव है, तो यार जो ब्रह्मा जी ने लिख दिया फिर वो तो हम नहीं बदल सकते ना। फॉर एग्जाम्पल आपको मैरिज करनी है, चार्ट में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, तो ऑफकोर्स देन वी कैन फिक्स दैट, ठीक है, बट वो भी टाइम से। अच्छा। ठीक है ना। अब आप एक दिन जागे, आपने उसी दिन डिसाइड किया कि अब मैरिज करनी है, मैं आ गया, नो, कोई एक सिंगल रेमेडी से तो मैजिक नहीं होता।
ठीक है, रेमेडीज़ भी धीरे 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 आप 2-3 साल लगातार करते हो तब जाके कुछ कुछ योग बनते हैं, है ना, तब जाके मैरिज होएगी। ऐसा नहीं है कि कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है किसी के पास भी, ठीक है। तो रेमेडीज़ अपना एक लिमिटेड काम करती हैं, और अगर देखो आपका चार्ट बिल्कुल ही डिनायल में है तो रेमेडीज़ भी बहुत लिमिटेड रिजल्ट देंगी आपको, आई वोंट लाई। मैम जो लोग ये हमारा पॉडकास्ट देख रहे थे, मैरिज डिले का जो वो थंबनेल देख के आए होंगे कि इसमें हमें शायद कोई सॉल्यूशन मिलेगा, तो उन लोगों के लिए कोई सॉल्यूशन या कोई ऐसी एडवाइस जिनकी शादी लेट हो रही है, ताकि वो एक मेंटल प्रेशर ना लें, वो कहीं ना कहीं मतलब ठीक रहें, उनके लिए कुछ? श्योर, देखो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपकी मैरिज डिले हो रही है तो मेंटल प्रेशर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्रेशर लेने से भी कुछ चेंज नहीं होगा। बिल्कुल। बेटर है आप अपना चार्ट एनालाइज कराओ, दिखवाओ कब आपकी मैरिज के प्रॉस्पेक्ट्स बन रहे हैं, किस टाइप की मैरिज रहने वाली है, ठीक है ना, कि भाई अच्छी रहेगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या होने वाला है आपकी मैरिज में, आप ये सब एनालाइज करवाओ, ज़्यादा बेटर है। अगर आपके चार्ट में रेमेडी करके कोई योग बन रहा होगा मैरिज का, देन वी विल श्योरली हेल्प, ठीक है। बट आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी, ठीक है। डिले इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, डिनायल इज, है ना। और कितना डिले हो रहा है, अगर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी तो आप अपना जो टाइम है वो प्रोडक्टिवली यूज़ कर पाओगे, बिल्कुल अपनी मैम। एनर्जी को, अपने रिसोर्सेज को, आप बेकार में परेशान नहीं होगे। तो देखो हर चीज़ का एक टाइम है, हर चीज़ का एक तरीका बना हुआ है, बस ये बात है कि आप किससे एनालाइज करवा रहे हो और कितना समझ पा रहे हो। थैंक यू सो मच मैम फॉर द ब्यूटीफुल कॉन्वर्जेशन। आज के पॉडकास्ट में बहुत मजा आया। मैरिज डिले के बारे में हमने बहुत क्रिस्प बातें रखी ताकि ऑडियंस को भी बहुत अच्छे से समझ में आए, और जो लोग इस प्रॉब्लम से गो थ्रू कर रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलीफ मिले। सो अगेन थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू अंजलि, इट वॉज इंडीड अ ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन। मुझे भी बहुत मज़ा आया, एंड आई एम श्योर जितना मज़ा हमको शूट करके आया है हमारे व्यूअर्स को भी उतना ही मज़ा देख कर आएगा। बिल्कुल आएगा मैम, बिल्कुल आएगा। आपने नॉलेज इतनी प्रीशियस दी है। थैंक यू। आई होप हमारी ऑडियंस को भी आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा, और आप उन लोगों तक इसे ज़रूर शेयर करें जिसे इसकी नीड है, जिनकी मैरिज डिले हो रही है या जो अपनी लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम में है या ऐसा कुछ फेस कर रहे हैं उन लोगों को। सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर गाइज फॉर वॉचिंग द पॉडकास्ट।